हेलो बीआरबी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू बीआरबी फैमिली बायोलॉजी रैंकर बिहार में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीआरबी फैमिली। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th एंड 12th ओनली फॉर बायोलॉजी नीट प्रिपरेशन। नीट के लिए स्पेशली बायोलॉजी कराया जाएगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको बताया जाएगा, समझाएगा छोड़िए, आपको सिखाया जाएगा। और आपको बताएं सीयूटी का, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स एग्ज़ाम के लिए भी, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं उस चीज़ को आपको इसमें सॉल्व कराया जाएगा। देन ओके, व्हाट्स यू विल गेट हियर। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये चीज़ जानना होगा। तो हम बता दें आपको, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा, प्रॉपर नोट्स मिलेगा। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे हम लोग यहाँ पे, हमेशा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम का आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम अपडेट मिलेगा। नीट का, सीयूटी का आपको क्या मिलेगा, स्टडीज़ मिलेगी। और पीवाईक्यू भी कराया जाए आपको उसका, ठीक। और स्टडी मटेरियल होगा। और हाँ, स्टडी मटेरियल के लिए शर्त है, स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल में मिलेगा आपको। मोटिवेशन और एग्ज़ाम गाइडेंस भी आपको साथ साथ मिलेगी इस चैनल पे। हाँ, एकमात्र एक चैनल है जिस पे हम आपको बायोलॉजी की 10th हो या 12th हो और नीट की प्रिपरेशन एकदम बात करें तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग इस चीज़ में कवर करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मिशन क्या है, टू मेक बायोलॉजी सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड स्कॉलिंग फॉर एवरी स्टूडेंट एंड हेल्प देम अचीव सक्सेस इन बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बस अब इतना समझ लीजिए कि ये जो है, ये हमारा जो इसका बनाने की एक और मेन पर्पज़ जो है, टॉप रैंकर्स को देना है। और एक और बात बता दें, ये जो है इस चीज़ के लिए मेहनत करेगा बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए 3 चीज़ आपको डेडिकेट करना होगा। एक, स्टे एक्टिव, स्टे कंसिस्टेंसी एंड कीप लर्निंग। ये चीज़ अगर मेंटेन करके रखते हैं तो एकदम समझ लीजिए, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी सक्सेस। टीम बीआरबी फैमिली यानी स्टार्ट किया जाए, बायोलॉजिकल रैंकर बिहार फैमिली स्टार्ट किया जाए। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्लास 12th की। हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे आप लोग बता दें, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं इस चैप्टर के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आप लोग फिर से बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग एमसीक्यू क्या करेंगे इस चैप्टर में, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो एमसीक्यू होगा, 1 मिनट थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, उसमें लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीव में जो जनन है, उसके क्या करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या बोलते हैं, समय बिना गंवाए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे ना, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में क्या है। हाँ बिल्कुल, इसमें बता दें पार्ट 1 है हम लोग का, लेकिन हाँ, जितना भी क्वेश्चन होगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला है एकदम। कभी ना कभी ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीट का तो नहीं बोलेंगे अभी हम, दरअसल बता दिए, दरअसल अभी 12th के लिए लेके आए, स्पेशली बोर्ड के लिए। तो ये बता दें कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम आप लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए एकदम बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है, जीव में जो जनन है का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीव में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे मेरे को। जीव में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीव में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वृद्धि करना है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जाति की निरंतरता बनाए रखने में, न्यूट्रिशन यानी पोषण में है, रेस्पिरेशन श्वसन में है। बताएंगे जीव में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कोई भी जीव अपने बात करें, कोई भी जीव जो होता है अपने संतति में क्या करता है, निरंतरता बनाए रखने, जाति में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आंसर इसका, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या है, जनन आवश्यक है। देखिए आप लोग को एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में स्पेशली 2 नंबर पूछता है कि जीव में जनन क्यों आवश्यक है। तो एक चीज़ बोल सकते हैं, जीव में जो जनन आवश्यक है, क्या चीज़ के लिए आवश्यक है, तो उनकी जो जाति है उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मैं इसी क्वेश्चन को फिर आगे लेके आऊँगा, लेकिन घुमा के लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित में ऑप्शन 3 ही दिख रहा है, 4 ऑप्शन होना चाहिए। हाँ 4 ऑप्शन है, ठीक है। हाँ बस आप इतना से ही कर सकते हैं। हाँ उदाहरण हैं, चलिए
बताएंगे निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन का क्या है उदाहरण है। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन कौन एग्जांपल है। निषेचन, क्या ये दोनों में होता है या नहीं होता है, पता नहीं हमको। बाइनरी फिजन, पॉलिनेशन या सिनगैमी। बताइए तो क्या, बताइए। निषेचन, द्विखंडन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो हो जाएगा उसका द्विखंडन है, जिसमें क्या होता है कोई भी चीज़ एगो में करके और दो में टूट जाता है, वो क्या होता है हमारा द्वि मतलब दो गो, याद रखिएगा, दो द्विखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है आसान क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आसान है, इसका कंसेप्ट बहुत गहरा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में जो जनन होता है किस विधि द्वारा होता है, बताएंगे किस विधि द्वारा होता है। बहुत बढ़िया, फ्रेगमेंटेशन, पुनर्जनन, बर्डिंग, मुकुलन, बाइनरी द्विखंडन, स्पोर बीजाणु जनन। बताएंगे, बताइए बताइए। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बर्डिंग के द्वारा होता है। बहुत खूब बेहतरीन, आप जो सोचे बहुत बढ़िया। किससे होता है, बर्डिंग के थ्रू यानी मुकुलन। हाइड्रा में जो जनन होता है किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिएगा, हाइड्रा में जो होता है मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन हम याद रखिएगा ना। हाथ से हाइड्रा, म से मुकुलन, हाथ से हाइड्रा, म से मुकुलन। हाइड्रा में जो जनन होता है किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में मुकुलन याद रहेगा ना। हाइड्रा में जो जनन होता है किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन। मुकुलन क्या है बताइए तो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मानव में निषेचन का प्रकार है, बताएंगे 4 नंबर का। मानव में निषेचन का प्रकार है, बताइए तो बताइए। मानव में जो निषेचन होता है कहाँ होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, या दोनों या कोई नहीं। बताइए, बाह्य निषेचन या आंतरिक निषेचन। अरे जो शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो शरीर के अंदर होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन। ठीक है, या अंतर निषेचन। सी मतलब दोनों, और नॉन मीन्स कोई नहीं। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। तो किस में होता है, अरे यहाँ पे जो होता है मानव के शरीर में जो होता है निषेचन शरीर के अंदर होता है, पता है ना। हाँ बहुत बढ़िया, किसका, बहुत बढ़िया। मेल का जो होता है, मेल के स्पर्म से, ठीक है, फीमेल का क्या, ओवम क्या होता है, फर्टिलाइज कर देता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन, हाँ ठीक है, बढ़िया, सिनगैमी कहते हैं आप लोग, हाँ समझते हैं। चलिए आइए, ये तो सबसे बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे जनन काल किस अवस्था में होता है, जनन काल किस अवस्था में होता है, 5 का। बताएंगे किस अवस्था में होता है, बहुत बढ़िया। किस अवस्था में, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, मैच्योर फेज, सेंसेंट फेज। आप लोगों को नॉर्मल बता दें, मैच्योर मतलब परिपक्व की अवस्था। ये जो होता है मतलब जो जुवेनाइल फेज स्टार्टिंग रहता है, वेजिटेटिव तो है ये इसमें होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसमें, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब इतना याद रखिएगा, प्लांट्स जो होते हैं वेजिटेटिव फेज के। लेकिन मेच्योर जो फेज होता है, मेच्योर फेज में जो होता है यानी कि अवस्था होती है, मतलब बोलते हैं ना कि ये मेच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, परिपक्वता आ गई है, समझने की क्षमता आ गई, बस यही मेच्योर फेज में जो होता है मतलब रिप्रोडक्टिव फेज की अवस्था है। ठीक है, देखिए अभी कुछ देर पहले पूछा था 6 का, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, 3 में ही बता दिया, आप लोग बता सकते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन, पहला चीज़ पूछता है ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, आपको बताया था ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है। बहुत बढ़िया, बताइए तो। हाँ, बर्डिंग के द्वारा था। लेकिन एक बात और बताया था, ईस्ट में जो बर्डिंग के द्वारा होता है, ठीक है, आप लोग कर लीजिए। ईस्ट में जो बर्डिंग के द्वारा होता है, ये जो जनन है कौन सा जनन है, तो ये क्या करेंगे, अलैंगिक जनन यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ईस्ट में जो जनन होता है किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। ठीक, चलिए 7 नंबर देखते हैं। पुष्पी पौधों में जनन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग बता ही सकते हैं, एकदम आराम से बता सकते हैं। पुष्पी पौधों में जनन कहाँ पाए जाते हैं, 7 का, बताइए। चलिए इसी ऑप्शन बताइए, एकदम बहुत बढ़िया। कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावर में। कितने भाग होते हैं आप बताइए तो, इसके कितने भाग होते हैं, 4। कौन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, उमंग और जयांग। बहुत बढ़िया, 4 भाग होते हैं। कौन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, उमंग, जयांग। कैलिक्स, कोलोरा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोलोरा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। याद रखेगा, कैलिक्स, कोलोरा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। याद रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन की विशेषता है, 8 बताइए। कौन जो है लैंगिक जनन की विशेषता है, कौन लैंगिक जनन की विशेषता है, एकदम लैंगिक जनन की, 1 पेरेंट। अरे ये तो पहले ही हटा अलैंगिक में आ जाएगा। नो वेरिएशन तो दिखेगा लैंगिक जनन में,
फास्ट प्रोसेस नहीं, एकदम स्लो प्रोसेस होता है। जेनेटिक वेरिएशन जो होता है किस में देखने को मिलता है? अलैंगिक में। और बाकी ये जो तीनों चीज़ किस में देखने को मिलता है? बताइए, तो बाकी ये जो तीनों चीज़ किस में देखने को मिलता है? और पूछते कि कौन इसमें अलैंगिक यानी एसेक्सुअल का एग्जाम्पल बताइए, तो इसमें कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है? तो वन पेरेंट, एक पेरेंट भाग लेते हैं। जेनेटिक नो वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। फास्ट प्रोसेस होता है, हाँ बिल्कुल फास्ट प्रोसेस होता है, किसमें? अलैंगिक में। लेकिन ये लैंगिक में क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताते हैं, अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है बताएंगे। बडिंग यानी मुकुलन द्वारा, बाइनरी फिजन बाइनरी द्विखंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन पुनर्जनन, रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन के द्वारा। बताएंगे जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बॉडी बहुत बढ़िया, नौका बहुत बढ़िया। अरे द्विखंडन, बहुत खूब। मुकुलन द्वारा अभी बताते हैं हम, हाइड्रा मतलब हाइड्रा मुकुलन है, बताए थे ना? ठीक है, अमीबा याद रखिएगा, बाइनरी फिजन नहीं याद रहेगा। अच्छा चलो आपको बता देता है तरीका। अमीबा में कौन सा बताए? बाइनरी फिजन। देखिए अ कैसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है ना, बस इसे याद रखिएगा। को हम लोग क्या बना दिए? बी बना दिए, बाइनरी लिख दिए, याद रखेंगे। ठीक है, वृद्धावस्था क्या है? वृद्धावस्था क्या है बताएंगे? पहला चीज़ वृद्धावस्था क्या है? 10 का। वृद्धावस्था क्या है? वृद्धावस्था क्या है? 10 का। बहुत बढ़िया, 10 का क्या हो जाएगा? एगिंग प्रोसेस जो है वृद्धावस्था के प्रोसेस को कहा जाता है। ग्रोथ फेज तो पता ही है, रिप्रोडक्टिव फेज पता था, अभी थोड़ी देर पहले ही बता दी इस बारे में। जर्मिनेशन जो जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। अलैंगिक जनन नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, पहले ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताइए तो कौन अलैंगिक जनन नहीं है? बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो कौन होगा सर? बडिंग तो क्या है? एसेक्सुअल है। फिजन भी, बाइनरी फिजन भी एसेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल। लेकिन इसका जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग। अलैंगिक जन्म में संतति कैसी होती है? अलैंगिक जन्म में जो संतति होती है कैसी होती है? 12 को बताइए तो अलैंगिक जन्म में संतति कैसी होती है? देखिए ए सेक्सुअल की बात पूछी जाए, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग आर। और अलैंगिक जनन में संतति कैसी होती है? जेनेटिक डिफरेंट होती है, क्लोन ऑफ पेरेंट होती है, हाइब्रिड होती है, स्ट्राइल होती है। बताइए बारे का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अलैंगिक का पूछा है तो अपने पेरेंट के समान होती है क्या? देखिए ये जो है आपको, देखिए इधर बता देते हैं, थोड़ी सी इधर सुनेंगे मेरी बात को। जेनेटिक जो डिफरेंशन होता है, जेनेटिक जो डिफरेंट होता है, देखिए हाइब्रिड भी होता है, स्ट्राइल भी होता है। जेनेटिक डिफरेंस जो होता है ये किसका है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये संतति में देखने को मिलती है। लेकिन ऑफ स्प्रिंग जो होता है, अलैंगिक जन्म में ऑफ स्प्रिंग होती है, क्लोन ऑफ पेरेंट मतलब अपने पिता के समान ही देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या? 13 नंबर। लैंगिक जन्म में कितने विभाग भाग लेते हैं? देखिए लैंगिक जन्म की बात कर रहे हैं। लैंगिक जन्म में कितने पेरेंट भाग लेते हैं बताएंगे? लैंगिक जन्म में कितने पेरेंट भाग लेते हैं? 1 या 2? यही बताना, 1 या 2? 1 या 2? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कितने भाग लेते हैं? 2 पेरेंट भाग लेते हैं, तो सबको पता होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए याद रखिएगा, पार्थेनोजेनेसिस इंग्लिश में पूछता है, इंग्लिश का हिंदी दे देगा। पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ है, पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ है, इंग्लिश में दे देगा तब क्या बताएंगे? पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ बताइए जल्दी। पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ है, क्या अर्थ है? 14 का, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए बिना निषेचन की जो होता है, उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो डेवलपमेंट ऑन फर्टिलाइज मतलब बिना निषेचन के। ठीक है, इसको अनिषेक जनन भी कहीं कहीं पूछ देता है। डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट नहीं, नहीं होगा। बर्डिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेगमेंटेशन नहीं। डेवलपमेंट ऑन फर्टिलाइज जो एग होता है उसी को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब बिना निषेचन के जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। चलिए इस चैप्टर का नहीं, जो हम लेके आए थे उसका एकदम लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन जीव मुकुलन जो होता है यानी बर्डिंग द्वारा जन्म करते हैं? देखिए अभी मुकुलन थोड़ी देर पहले बताए थे। हम तो ठहरे मुसाफिर, हम बताए थे ना। हम ह से क्या बताया था आपको? ह से क्या बताया थे? बहुत बढ़िया, हाइड्रा। अमीबा का बता दीजिए जल्दी। अमीबा का, बहुत बढ़िया। बाइनरी फिजन। चलिए पैरामीशियम का आप लोग आंसर कमेंट बताएंगे। पैरामीशियम का जो जन्म होता है किसके द्वारा होता है? ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बताएंगे।
तो देखिए हम लोग बता दें, इसका PDF मैं आपको, हाँ ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा, बी हाइड्रा, ठीक है। आपको मतलब इसका जो आंसर, मतलब ये देखिए हम आंसर भी नीचे लिख के रखे हैं, तो इसका PDF मैं आपको क्या करूँगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है बना हुआ उससे मैंने फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। और इसका जो लिंक मिलेगा, आप उस चैनल पर विजिट करेंगे, उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो कैसे लगा फिर एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। लेकिन हाँ, एक बार अपने दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, एकदम स्टार्टिंग से जीरो से मैं स्टार्ट किए हैं आज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।